आपको स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस यस। ओके, थैंक यू। सो बहुत ही सुंदर इस किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं और नई नई बातों को सीख रहे हैं। सो पाठ 21, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु भविष्य के बारे में बात करता है। और पहला दिन का जब हम स्टडी देखते हैं, पहला दिन का, हाँ, 16 अध्याय पर हम देखते हैं 1 से 4 वचन में। यहाँ पर यीशु अपने चेलों को कुछ चेतावनी दे रहा है, या सताव के विषय में वो उनको जानकारी देना चाह रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। देखिए, ये उस समय की बात है कि जब यहूदा के साथ सैनिकों का एक समूह यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आ रहा था। और यीशु के पास तब भी, उस समय भी, जब उसको पता था कि अभी हमारा जो समय है वो निकट आ रहा है, मुझे पिता ने मेरे लिए जो दुख का प्याला रखा है उसको मुझे पीना है, एक बहुत बड़ा कार्य के लिए मुझे जाना है। उस समय भी, वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु के पास अपने चेलों के लिए कुछ ना कुछ था कि वो उनको शिक्षा दे, उनको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बताए कि उनकी आने वाली परिस्थितियां कितनी कठिन होगी, और उस परिस्थिति में वो कैसे शांति और एक साहस के साथ उन परिस्थिति का सामना करे। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह उनको एक कुछ आश्वासन दे रहा है, कुछ बातों को वो बता रहा है कि कैसे आपको इन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। फिर दूसरा दिन हम देखते हैं कि 5 से 11 में हमको देखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा कायल करता है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को बता रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद एक सहायक, एक पवित्र आत्मा यहाँ पर आएगा जो आपको कायल करेगा। और वो 3 बातों को बता रहा है कि कौन से 3 बातों के द्वारा वो संसार को, लोगों को निरुत्तर, या हम बोल सकते हैं कायल करेगा। फिर तीसरे दिन हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा सत्य में अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा के कार्य है, काम है, और कैसे वो सत्य में अपने लोगों को अगुवाई करता है। सो जो समय था, समय आने वाला है, उस समय में बहुत ही मुश्किल भरा समय रहने वाला है। ये बातें जानकर यीशु अपने शिष्यों को बता रहा है कि इस परिस्थिति में पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, वो आपको चलाएगा। फिर हम देखते हैं कि 16 से 24 में चेलों के अंदर ये सब बातें, जो बातें वो सुन रहे थे, देख रहे थे, उनके अंदर एक अलग उलझन थी। कुछ बातें उनको समझ रही थी, कुछ बातें उनको समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनको बता रहा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि 5वां दिन 25 से लेके 33 तक यीशु मसीह एक बहुत बड़ा आश्वासन या एक आशा चेलों को दे रहा है कि उसने, हाँ, संसार में दुख है, तकलीफ है, सताव है, कठिनाइयां है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। कुछ समय के लिए कुछ बातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। इटर्नल जो आनंद है, सार्वकालिक आनंद है, जो जीत है, वो परमेश्वर ने ऑलरेडी प्राप्त की है। इस प्रकार से ये 5 दिन का जो अध्ययन था, हम देखते हैं, एक एक बातों को हम देखेंगे कि सताव। यीशु ने अपने चेलों को इन विषयों में चेतावनी दी कि कैसे संसार उनसे बैर करेगा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का बैर किया, उसे अपनाया नहीं। और यदि वो गुरु के साथ ऐसा करते हैं, तो उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो चेले हैं, उनके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करेंगे। हम देखते हैं कि यूहन्ना इसका 6 अध्याय में जब यीशु ये घोषणा करता है कि वो जीवन की रोटी है, और जो
उसके पीछे आना चाहता है, जो उसका अनुयायी होना चाहता है, उसने कहा कि जो उसका मांस खाता है और उसका लहू पीता है, उनमें वो ही उनमें बना रहता है। सो ये जब बात, बहुत ही कठिन बात जब यीशु ने यूहन्ना 6वें अध्याय में कही, तो हमको देखने को मिलता है कि यीशु के कुछ अनुयायी, कुछ लोग जो उसके पीछे चल रहे थे, वो ये बात समझ नहीं पाए कि उसके कहने का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन बात है, नहीं, ये समझने में कठिन बात है। और उसके तुरंत बाद बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले गए। सो इन लोगों के लिए यीशु के शब्द विश्वास के लिए एक रुकावट थे, और वो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। फिर हम देखते हैं प्रियो कि जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, तो सताव उनके लिए है। यीशु मसीह का सताव हुआ, प्रेरितों को सताया गया, पहली कलीसिया जो थी वो सताई गई। सो परसिक्यूशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन का ये एक भाग है, इससे हम भाग नहीं सकते। इससे हम, क्योंकि संसार जो है वो अंधकार के स्वाधीन किया गया है। सो इसीलिए सत्य को वो स्वीकार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि जो मसीह के अनुयायियों को आराधनालयों सहित धार्मिक स्थानों से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस समय जो यहूदी लोग थे, जो जिनको नियम शास्त्र व्यवस्था पता थी, लेकिन फिर भी जो मसीह को अपना रहे हैं, जो मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको उस जो जिसे सिनेगॉग बोला जाता है, आराधनालय, जहां पर जो यहूदी लोगों का एक केंद्र स्थान था। सो कोई भी यहूदी धार्मिक अगुआ अगर उस आराधनालय से अगर उसको निकाल दिया जाता है, तो उसे बहिष्कृत समझा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी अभी ज्यादा ये नहीं दिखता, लेकिन जो पुराने लोग थे, कुछ विलेज, उसमें यदि एखादा परिवार कुछ समाज के विरुद्ध में कुछ काम करता है, तो पूरा गांव उनको क्या करता था? बहिष्कृत। इसका मतलब वो लोगों से कोई व्यवहार नहीं करेगा, कोई लेन देन नहीं करेगा, कोई रिश्ते नहीं रखेगा, उनको उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु चाहता था कि उसके चेलों को ये सब बातें पहले से ही पता रहे कि उनके साथ क्या होने वाला है। और फिर भी चेले यीशु के साथ अपने संबंध के कारण इसी की अपेक्षा कर सकते थे। और भी हम देखते हैं कि वो उनको ये बातों का की जानकारी होना, उनको ये बातें मालूम होना बहुत जरूरी था कि यदि वो मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों की हत्या करने को धार्मिक सेवा समझा जाएगा। उस समय जो यहूदी समुदाय था, यहूदी लोग थे, उनका ये मानना था कि परमेश्वर के प्रकाशन और उसकी इच्छा का पालन करने वाले जो थे, उनके लिए एक सम्मान था कि वो जो मसीह लोग हैं उनको अगर पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो ये परमेश्वर को, यहोवा को ये प्रसन्न करने वाला या सम्मान देने वाला ऐसा काम था। और जब लोग ये सोचकर उन्हें मार डालेंगे कि ये परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं, जैसे यूहन्ना 16:2 में हम देखते हैं कि सच में वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। सो हम देखते हैं प्रियो, उनके दृष्टिकोण से उनकी जिम्मेदारी का भाग और उसके नाम और पवित्रता की रक्षा करना था। यदि कोई परमेश्वर के नाम की निंदा करता था, जैसा कि वे मानते थे कि यीशु ने यह निंदा की है, क्योंकि यीशु कहता था कि परमेश्वर को वो क्या कहता था? वो कहता था कि वो मेरा पिता है।
और परमेश्वर को पिता कहना, ये यहूदी लोगों के दृष्टिकोण से या उनके हिसाब से ये बहुत बड़ा पाप था कि यीशु पिता को अपना परमेश्वर को अपना पिता कह रहा है। और यदि कोई ऐसा काम करता है या परमेश्वर की निंदा करता है तो उस व्यक्ति को पथराव करना, उस व्यक्ति को मार डालना, ये व्यवस्था के अनुसार है। क्योंकि हम देखते हैं लेवी व्यवस्था का किताब में अधिक देखा गया है कि जो कोई ऐसा काम करता है तो उसको पूरा कलीसिया मिलकर उनको क्या करे, पथराव करे, तब तक पथराव करे जब तक वो मर न जाए। सो इस प्रकार वे यीशु और उसके अनुयायी की हत्या करके यह सोच सकते थे कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उनको ये लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा है, व्यवस्था के विरुद्ध काम कर रहा है। और हम देखते हैं उस समय एक शाऊल शाऊल का उदाहरण है ना। शाऊल ने क्या किया, फरमान लिया, और जो जो यीशु मसीह का मार्ग अपना रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो उनको वो क्या कर रहा था, पकड़ रहा था और उनको जेल में डाल रहा था। और उसी समय जब वो ऐसा काम कर रहा था तो हम देखते हैं कि जब वो जा रहा था तो रास्ते में ही उसको यीशु मसीह ने का दर्शन हुआ। और यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू मुझे क्यों मारता है, तू मुझे क्यों तकलीफ देता है। और उस वक्त उसका उद्धार हुआ। सो प्रियो, हम देखते हैं कि आज भी बहुत सी जगह पर जो सताव हो रहा है ना, बहुत जगह पर जो यीशु मसीह के अनुयायी है, अलग अलग रीति से उनके विश्वास के कारण, उनकी सेवकाई के कारण, परमेश्वर के कारण उनको सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। आज ही मैंने एक वीडियो देखा जिस वीडियो में स्पष्ट लिखा था कि वो वीडियो में कुछ विरोधी लोग बोल रहे थे कि यदि कहीं भी आपको ऐसा प्रार्थना सभाएं होती हुई दिख रही है, कहीं भी आपको दिख रहा है कि कोई चंगाई की सभा हो रही है, तो तुरंत हमें जानकारी दीजिए। हम उनको रोकेंगे, हम उनको टोकेंगे और हम उनको ठोकेंगे। सो हम ये काम, मसीह काम हमारे जगह पर होने नहीं देंगे। ये हम देखते हैं कि इस प्रकार की बहुत सारी बातों को हम देख रहे हैं, रोज प्रतिदिन प्रतिदिन ऐसी न्यूज, ऐसी खबरें आ रही है कि किसी को जेल में डाल दिया है, किसी को मारा है, किसी को किस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है। और आज भी बहुत सारे प्रभु के दास जेल में है ना, जेल में उन पर गलत आरोप लगाने के द्वारा वो जेल में डाले गए हैं। लेकिन जो लोग वो कर रहे हैं उनको क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र ऐसा बताता है कि यही सही है। उनको वो गलत नहीं लगता है। सो प्रियो, हमें इस बात के लिए जो यीशु मसीह ने पहले ही उसके चेलों को, हमको, कलीसिया को पहले ही सचेत कर दिया है कि कैसे दिन आने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, कैसे गलत आरोप लगाए जाने वाले हैं। सो उसके लिए हमें तैयार रहना है। फिर हम देखते हैं कि अ, यीशु मसीह कहता है कि उसका जाना चेलों के लिए लाभदायक है। सो अभी तक जो हो रहा था, जो हो रहा है, सो चेलों को लगता था कि हम एक राइट प्लेस पर है, बहुत ही सही जगह पर हम हैं। क्योंकि यीशु मसीह के साथ रोज इधर उधर जाना, उसके साथ सेवकाई करना, फिर अच्छी बहुत ही सुंदर रीति से शिक्षा, स्वर्ग के राज्य की शिक्षा प्राप्त करना, फिर यीशु मसीह के साथ अलौकिक कामों को देखना, चमत्कारों को देखना, कैसे 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा हजारों लोग, बहुत ही क्या बोलते हैं ना, बहुत ही अमेजिंग लाइफ चेले यीशु मसीह के साथ जी रहे थे। और अचानक से ये सब बातें रुक गई और यीशु मसीह
उनको बता रहा है कि अभी अभी मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं। सो उसका जाना जाना चेलों को ऐसा लगता था कि अभी हम यीशु मसीह हमारे साथ है, सब अच्छा है, और हमारा यीशु मसीह हमारा प्रभु है, अगुआ है, और हमारे साथ रहेगा और ऐसे ही अद्भुत काम करते रहेगा। कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक बहुत ही आनंद भरा उनका बहुत अच्छा फेलोशिप, रोज वो इकट्ठा होते थे, रोज मिलते थे, आराधना होती थी, प्रार्थना होती थी, और एक बहुत अच्छा सा जीवन वो जी रहे हैं। और तुरंत उनको यीशु मसीह एक अलग सिचुएशन या अलग मोड या अलग सीजन वहां पर हम देखते हैं कि चेलों के सामने आ रहा है, कि यीशु मसीह उनको कहता है कि मैं जा रहा हूं, मेरा मुझे जाना है, और मेरा जाना आपके लिए लाभदायक है। सो यहाँ पर जब यीशु मसीह कहता है कि मैं जा रहा हूं, इसका मतलब यीशु यहाँ पर बता रहा है कि मैं सूली पर, क्रूस पर जा रहा हूं, है ना। अभी क्रूस पर जाने का समय आ गया है। मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे पकड़ा दिया जाएगा, क्योंकि यदि 16 अध्याय के बाद ही हम देखते हैं तो यीशु मसीह को पकड़ाया जाता है ना। 18 अध्याय में हम देखते हैं, 18 अध्याय में यीशु मसीह को पकड़ाया जाता है। यहूदा अपने प्लान के अनुसार वो यीशु मसीह को पकड़ा देता है। सो यहाँ पर यीशु जा रहा है गिरफ्तार होने के लिए, पकड़ा हुआ जाने के लिए, वो पकड़ने के लिए जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि उतना ही नहीं, तो उसके बाद उसको मारा जाने वाला है ना। कोड़ों के द्वारा उसको कोड़े लगाए जाने वाले, पीटा जाने वाला है। फिर उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया जाने वाला है, उसका मजाक उड़ाया जाने वाला है। कहाँ जा रहा है वो? उस इस प्रोसेस से वो जाने वाला है, उसका मजाक उड़ाया जाने वाला है। लोग उसको बोलेंगे कि तू राजा है, तू यहूदियों का राजा है, तो खुद को छुड़ा, है ना, नीचे आ। हम देखते हैं कि कैसे लोग उसका मजाक उड़ाने वाले हैं, और उसके क्रूस पर उसे कीलों से जड़ दिया जाने वाला है, और फिर वो मार डाल उसको मारा जाने वाला है। उसको फिर एक कब्र में रखा जाएगा, और फिर कब्र में रखने के बाद वो तीसरे दिन फिर से जी उठने वाला है। सो ये एक एक प्रोसेस में अभी यीशु मसीह जा रहा है, और वो चेलों को कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। उस समय अभी हम ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सरमन सुने हैं, हमने बहुत सारी बातों को पढ़ लिया है ना। बहुत सारे नया नियम हमारे पास है, सब कुछ हो गया, तो हमारे सामने ये पिक्चर क्लियर है। लेकिन इमेजिन करो कि उस समय चेलों चेलों के अंदर क्या बातें चल रही, कौन सी उलझने उनके अंदर हो रही होगी, कि अभी यीशु मसीह जाएगा, वो जा रहा है, वो गिरफ्तार हो रहा है, उसको मारा जाने वाला है, उसको मजाक उड़ाया जाने वाला है, इतना दर्दनाक, इतना पेन उसके जीवन में। तो इन सब बातों का हमें क्या लाभ होने वाला है? ये हमारे लाभ के लिए कैसा है? यीशु मसीह का सफरिंग, है ना, वो सफर होने वाला है, वो दुख तकलीफ से जाने वाला है। सो ये बातें हमारे लाभ के लिए कैसे हो सकती है? बहुत बार उस समय हो सकता है कि उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी कि ये हमारे लाभ के लिए क्यों है। और बहुत बार ऐसा ही होता है प्रियो, हमें भी सिचुएशन समझ में नहीं आती है कि इस परिस्थिति से परमेश्वर हमारे लिए कैसे लाभ कैसे होगा, है ना। क्योंकि रोमियो की पत्री उसमें 8वें अध्याय में दिया गया है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। बहुत बार हमारे जीवन में सताव आता है, तकलीफें आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती क्यों हो रहा है ये सब,
लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये हमारे लाभ के लिए है। सो यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर से जी उठना, उसको कांटों का ताज पहनाया जाना, उसको कोड़ों से मारा जाना, ये सब चेलों के लाभ के लिए था, है ना। ये सब हमारे हमारे बेनिफिट्स के लिए था, क्योंकि यदि यीशु नहीं जाता तो हम उस सार्वकालिक जीवन के, उस उन स्वर्गीय आशीषों के कभी वारिस नहीं बन पाते, कभी हम पिता को के साथ हमारा समेट नहीं हो पाता। सो इसीलिए उसका इन सारे सफरिंग में से होकर जाना हमारे लिए, चेलों के लिए, सारे संसार के लिए लाभदायक है, है ना। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। सो क्यों मुझे जाना है, मेरा जाना जरूरी। अगर मैं न जाऊं तो पवित्र आत्मा जो सहायक, जिसका वादा परमेश्वर ने किया है, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। सो यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं कि हमारा जो, हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और हम देखते हैं कि अ, पर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है ना, उसका कार्य क्या है, वो क्यों आएगा, वो क्या करेगा। सो ये सब बातें, त्रिएक परमेश्वर का जो एक परमेश्वर का रूप परमेश्वर है, वो है पवित्र आत्मा। उसके बारे में हम यूहन्ना 14-16 इन अध्यायों में हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है और देखने को मिलती है। सो हम देखते हैं कि जब तक यीशु महिमा में नहीं, महिमा नहीं प्राप्त करेगा, तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। सो हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस थी कि यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर से जी उठना, और जी उठने के बाद पिता के पास जाना। सो ये जो महिमा जब यीशु मसीह ने प्राप्त की, जब तक वो ये महिमा प्राप्त नहीं करता, तब तक पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, वो नहीं आ सकता था। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा। और कितना अद्भुत बात है। यीशु देखो, चेलों के अंदर बहुत सारी उलझने थी, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन इस कारण, मैं जा रहा हूं इस कारण चेलों का हृदय दुख से भर गया था कि जिसके साथ हम रहते थे, दिन रात रहते थे, बैठते थे, जो हमारा गुरु था, जो अभी वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, और उसका जाना चेलों के लिए एक दुख, या उनको डर डर दुख, ये बातें उनके अंदर आ गई थी। सो इसीलिए यीशु उनको समझा रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए इसीलिए लाभदायक है कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा उनके पास नहीं आएगा। सो पवित्र आत्मा का होना यीशु के शारीरिक रूप से उपस्थित होने से किस प्रकार बेहतर हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि मसीह के शारीरिक उपस्थिति का चला जाना पवित्र आत्मा की विश्वव्यापी उपस्थिति के लिए अत्यंत आवश्यक शर्त थी। सो जब तक शारीरिक उपस्थिति में जो मसीह था, वो जब तक जाता नहीं है, तब तक विश्वव्यापी जो पवित्र आत्मा है ना, जो जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह का अपने मानवीय शरीर में इस संसार में रहना एक सीमित था। एक समय पर वो एक ही जगह पर उपस्थित रह सकता था। हम्म, अगर वो गलील में है तो गलील में ही उसको रहना है, वो शमरोन में तो शमरोन में ही था। लेकिन हम देखते हैं कि एक मनुष्य के रूप में उसने उन्हीं शारीरिक सीमाओं को धारण किया जो हम में से बाकी लोगों की है। जैसे हम कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो मनुष्य का भी पुत्र था, है ना। परंतु पवित्र आत्मा की ऐसी कोई सीमाएं नहीं है।
पवित्र आत्मा एक ही समय में इंडिया में है, एक ही समय में सिंगापुर में है, एक ही समय में वो सारी जगह पर उपस्थित रह सकता है। शारीरिक प्रतिबंधों के बिना परमेश्वर का आत्मा हर समय और प्रत्येक स्थानों पर चेलों के साथ होगा, क्योंकि वास्तव में वो उनके भीतर वास करेगा। अभी यीशु मसीह जा रहा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा को भेज रहा है जो एक ही समय में सभी जगह उपस्थित रह सकता है। वो विश्वव्यापी उपस्थिति का होना बहुत आवश्यक था, और इसीलिए जब तक यीशु मसीह नहीं जाता है तब तक वो पवित्र आत्मा नहीं आता। इसीलिए वो कहता है कि मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा की हम देखते हैं, पवित्र आत्मा को हमारे पास इसीलिए भेजेगा क्योंकि ये हमारे लाभ के लिए है। कितना अद्भुत बात है कि अभी इंडिया में भी पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। पवित्र आत्मा लोगों को चलाता है, संभालता है ना, सहायता करता है, क्योंकि वो हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर। उसी प्रकार सिंगापुर में भी पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा वहां पर भी काम कर रहा है। वो कोरिया में भी है, वो यूएसए में भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह पवित्र आत्मा का काम अद्भुत रीति से हम देख रहे हैं कि वो चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो एक त्रिएक परमेश्वर है उसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं या झूठी बातें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में है। बहुत बार लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा एक एक गूढ़ शक्ति है ना, वो कोई एक पावर है। जैसे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम इसके 8वें अध्याय में शिमोन कहता है, पतरस को कहता है, क्योंकि वो देखता है कि पतरस के हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान लोगों को मिल रहा है। तो वो कहता है कि ये पावर मुझे भी दे दे। मैं कितना पैसा मैं दूं, मैं ये पावर मेरे अंदर आने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई पावर है ना, ये कोई जादुई शक्ति है कि जादू के काम कर लेती है। लोगों को ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा के बारे में गलत धारणाएं लोगों के अंदर है। लोगों को लगता है ये कोई सीक्रेट रहस्यमय शक्ति है जिसको कोई समझ नहीं सकता, कोई किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसी गूढ़ और रहस्यमय पावर ये है। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक कुशल शक्ति है ना, कुछ लोगों को लगता है कि ये एक चमत्कारिक पावर है। पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी गलत धारणाएं, गलत शिक्षाएं लोगों के अंदर है। लेकिन पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर है ना, जैसे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा भी एक परमेश्वर है। ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर सामर्थ है। वही सामर्थ जो पिता में है, वो जो पुत्र में है, वही सामर्थ है। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता कि पिता श्रेष्ठ, पुत्र श्रेष्ठ, पवित्र आत्मा। वो त्रिएक परमेश्वर है ना। और त्रिएक परमेश्वर अपने अपने अपनी योजना के द्वारा एक होकर काम कर रहा है। ये मानो ऐसा है प्रियो, जैसे हम देखते हैं कि पानी, बर्फ और स्टीम, है ना, जैसे एक ही है। पानी को अगर हम फ्रिज में रख दे तो उसका आइस बन जाता है। आइस को अगर हम बाहर निकाले और उसको गर्म करके उबाले तो उसका स्टीम बन जाता है। एक ही है, वाटर ही है, लेकिन अलग अलग उसका रूप हमको देखने को मिलता। उसी प्रकार पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है, वो पर्सन, वो व्यक्ति है ना। जैसे सिर्फ वो वो शरीर में नहीं है, जैसा यीशु मसीह शरीर में था, इस संसार में आया था, लेकिन हम देखते हैं पवित्र आत्मा एक आत्मा है ना, वो व्यक्ति है। ऐसी गलत धारणाएं लोगों के अंदर है। कुछ ऐसी भी बातें हमने सीखी थी, सुनी थी मैंने कि जिस प्रकार से
लोग शराब पीते हैं तो उनके अंदर नशा आ जाता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को एक बोतल में भरकर, है ना, उसको अगर पी लेते हैं तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। सो ऐसे अलग अलग गलत गलत धारणाएं, गलत गलत शिक्षाएं पवित्र आत्मा के बारे में हमको देखने को मिलती है। लेकिन प्रियो, ये एक सत्य है, यही एक सत्य है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो त्रिएक परमेश्वर का एक रूप है ना। और इस पर हमें, वो पूर्ण परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा के बारे में जो कुछ झूठी धारणा है उस पर हमें विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि हर पाप का क्षमा होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोलता है तो उसको माफी नहीं मिलेगी। सो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को, उसके कार्यों को, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा की मुख्य भूमिका है कि वो संसार को कायल करेगा, है ना। थ्री डिफरेंट वर्क, हम देखते हैं कि तीन महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है। वो कहता है कि कायल या निरुत्तर होना, ये यीशु के विषय में सत्य की जागरूकता या जानकारी है, जो लोगों को उनके पापों से मन फिराकर उस धार्मिकता की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करता है जो उससे प्राप्त होती है। सो तीन बातें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आत्मा, पवित्र आत्मा जो है वो पाप, धार्मिकता और न्याय, है ना, न्याय या दंड कहते हैं हम, न्याय के विषय में संसार को कायल करता है या दोषी ठहराता है। सो पहला हम देखते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप, हमको लगता है कि सबसे बड़ा पाप व्यभिचार होगा, जादू टोना होगा, मूर्ति पूजा होगी, लेकिन सबसे बड़ा पाप ये है कि यीशु मसीह पर विश्वास न करना, यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण न करना, उसका इनकार करना, ये सबसे बड़ा पाप है। और पवित्र आत्मा क्या करता है, वो यीशु पर विश्वास न करने के पाप के विषय में लोगों को दोषी ठहराता है। वो लोगों को इस सत्य का सत्य की एक प्रकाशन देना चाहता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसका ये कार्य है। वो लोगों को इस बात के लिए टच करता है या प्रेरित करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और यीशु मसीह को प्रभु जानकर, उसके सत्य को समझकर यदि उसका हम इनकार करते हैं तो पवित्र आत्मा उनके अंदर उनको एक टोचनी देता है या उनको, उनसे बात करता है, उनको कायल करता है। ये बात का एहसास उनको देने के लिए प्रेरित करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो हम देखते हैं कि जब अविश्वास की जो जड़ है, अविश्वास की जड़ यीशु जो लोगों के अंदर में आ गई है, तो उस जड़ को निकालने का, है ना, उस जड़ में जो फंसे हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो वे पाप में फंसे हैं, उनको यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए कायल करने का एकमेव कार्य पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा उनको घायल करता है कि उनके अंदर जो ये अविश्वास का जड़ पहुंची है और जड़ जकड़ी है, उस जड़ से उनको निकालने का। फिर हम देखते हैं कि दूसरा बात जो हमको देखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा यीशु की धार्मिकता के विषय में भी लोगों को क्या करता है, कायल करता है। स्वर्ग उनके लिए है जो धार्मिक है। धार्मिक कौन है, धार्मिकता क्या है? धार्मिकता हम
ये परमेश्वर के द्वारा मिला गया एक उपहार है। धार्मिकता परमेश्वर के ओर से प्राप्त होती है। धार्मिकता हमारे कृत्यों से, हमारे प्रार्थनाओं से, हमारे उपवासों से, हम बहुत सेवकाई कर रहे, बहुत दान दशमांश देते, इससे धार्मिकता हमें नहीं मिलती है। तो धार्मिकता हमें मिलती है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उस पर विश्वास करने के द्वारा, कि परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर के विषय में जो सत्य है, उस सत्य को समझने के लिए, उस सत्य को ग्रहण करने के लिए, है ना, हमें यीशु मसीह को पर विश्वास करना जरूरी है। जो मसीह के पास आता है, उस इसका मतलब उस पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और यीशु मसीह ही जीवित प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, वो उस धार्मिकता को प्राप्त करता है। स्वर्ग उनके लिए है जो परमेश्वर के सामने धर्मी है। और धर्मी कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है। सो यीशु अधर्मी संसार को छोड़कर अपने स्वर्गीय पिता के पास जा रहा है। वो एक छुटकारे के कार्य की पूर्ति को यहाँ पर दर्शा रहा है। सो इन बातों की का एहसास दिलाने का काम पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा उनको इस बातों की का एहसास दिलाता है। तीसरा हम देखते हैं न्याय, ना। दो प्रकार का न्याय हम देखेंगे प्रियो। एक, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनका न्याय होगा। और उनका न्याय होकर, उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया, सत्य पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए उन्हें अनंत काल के लिए नाश के लिए उनको डाल दिया जाएगा। और दूसरा न्याय होगा जो उस पर विश्वास कर रहे उन लोगों के लिए, कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया है, ना। परमेश्वर उनके जीवन को भी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो हर एक को अपने अपने कार्य के अनुसार प्रतिफल देगा, रिवॉर्ड देगा। सो जो परमेश्वर के दृष्टि में का धर्मी बने हैं और धार्मिकता के काम कर रहे हैं, तो उनको परमेश्वर क्या करेगा? रिवॉर्ड देगा। सो पिता लोगों को यीशु की धार्मिकता की शिक्षा के बारे में शिक्षा देने के लिए पवित्र आत्मा को भेज रहा है, ताकि पवित्र आत्मा लोगों को परमेश्वर के दृष्टि में धार्मिकता के काम करने के लिए प्रेरित करता रहे, ताकि लोग परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बने रहे, है ना। धार्मिकता के काम इसलिए करना है क्योंकि हमें परमेश्वर से रिवॉर्ड प्राप्त करना है। धार्मिकता प्राप्त करने के लिए धार्मिक काम नहीं करना है। हम धर्मी है, No, इसीलिए no, हम no, no, no. धार्मिकता के काम करना है। ओके, अपना अपना माइक प्लीज म्यूट रखिए। फिर हम देखते हैं कि चेलों के बीच पवित्र आत्मा का कार्य। सो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बहुत सारी शिक्षाएं दी, है ना। उसने कहा कि कैसे स्वर्ग का राज्य कैसे है, क्या है, सारी बातों को हम देखते हैं कि पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अलग अलग, कभी पहाड़ पर लेकर जाके, कभी बगीचे में लेकर जाके, कभी झील के किनारे, वो अपने चेलों को क्या कर रहा है? शिक्षा दे रहा है, शिक्षा देता था। और कुछ बातें वो अभी भी चेलों को नहीं बता सकता था, ताकि वो उनको समझने के लिए कठिन, या वो समझ नहीं पाएंगे। सो इसीलिए पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा शिक्षा देना जारी रखा, क्योंकि कुछ बातें यीशु मसीह ने चेलों को बताई, और कुछ बातें पवित्र आत्मा जब हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर कर आया, तो अब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों ने क्या किया, प्रेरितों ने क्या किया, उन्होंने भी शिक्षा देना
जारी रखा। कुछ बातें उनको जब समझ में नहीं आती थी, जैसे हम देखते हैं कि खतना का विषय है ना, खतना का विषय उस वक्त थोड़ा प्रेरितों के बीच में वाद हुए। थोड़ा कुछ लोगों का ओपिनियन अलग था। कुछ लोग कहते थे कि खतना करना जरूरी है, कुछ कहते थे कि खतना नहीं किया तो भी चलेगा। फिर उन्होंने इस विषय में पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करके एक योग्य निर्णय लिया, और उस पर वो बातों को उन्होंने अपने कलीसिया में अपने लोगों को सिखाई। और फिर कैसे हम देखते हैं कि प्रेरितों के द्वारा अन्य जातियां नई वाचा का भी भाग बनी। जैसे पतरस जब अन्य जाति लोगों के पास गया और उसने जब लोगों को वचन सुनाया, है ना, कुरनेलियुस के घर पे, तो हम देखते हैं कि जब वो वचन कह ही रहा था, बोल रहा था, तो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। और फिर उनको समझ में आया कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं, जैसे यहूदियों पर परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला, उसी प्रकार अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान रखा है, और अन्य जातियां भी नई वाचा का भाग होगी। सो ये सत्य के जो मार्ग है, सब पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा अपने लोगों को, प्रेरितों को प्रकट करते गया। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने वचन में बताया था। फिर हम देखते हैं कि शोक आनंद और शांति में बदल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह उनको कहता है कि थोड़े समय मैं उनको के लिए तुम मुझे नहीं देख पाओगे। फिर कहता है कि तुम मुझे देखोगे। सो थोड़े समय के लिए यीशु को नहीं देख पाओगे, इसका मतलब हम देखते हैं कि वो गिरफ्तार होने जा रहा है, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, और मृत्यु वो 3 दिन मृतों में कब्र में गाड़ा दिया जाएगा। सो ये थोड़ा समय था कि जब वो उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन दोबारा फिर से तुम मुझे देखोगे। हम देखते हैं जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो चेलों ने यीशु मसीह को देखा, है ना, मरियम ने देखा, फिर चेलों ने देखा, फिर 40 दिन यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अपना दर्शन दिखाया। सो चेले उलझन में थे कि थोड़े समय के प्रस्थान के बारे में यहाँ पर यीशु बता रहा है कि थोड़े समय तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर तुम मुझे देखोगे। सो उनके अंदर ये उलझन थी कि ये क्या कह रहा है, और उनको ये बातें समझ भी नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में उनके सारे जो क्वेश्चन थे, सवाल थे, वो सवाल के उनको जवाब मिल गए कि यीशु मसीह क्यों ऐसा कह रहा था। जैसे हम देखते हैं प्रियो कि यीशु ने अपने मित्रों को यह याद दिलाया कि कुछ ही समय में वो उसे नहीं देखेंगे और वे फिर से उसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर रहा था। वे रोएंगे, विलाप करेंगे, और संसार आनंद करेगा। फिर भी चेलों का जो दुख था, वो दुख जल्द ही आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि यीशु ने यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि जैसे जैसे एक स्त्री गर्भवती होती है, और जब वो प्रसव के समय में जब वो उसे पीड़ा होता है, तो वो एक पेंस रहता है, सफर रहता है। लेकिन जब वो एक बालक को जन्म देती है, तब उसका आनंद पीड़ा से बढ़कर हो जाता है। तो यहाँ पर भी चेलों को यीशु मसीह वही बता रहा है कि तुम्हारा जो शोक है ना, क्या शोक है कि यीशु मसीह कुछ समय के लिए उनसे दूर जा रहा है। तो ये शोक, ये दुख आनंद में बदल जाएगा। शोक क्या था? प्रभु का जाना। जो प्रभु उनके साथ उठता बैठता था, खाता था, है ना, शादी में जाता था, फिर झील पर जाता था, फिर चेलों के साथ घूमता था, शिक्षाएं देता था, चमत्कार करता था, अभी वो जा रहा है। कोई भी हम देखते हैं, अगर कोई हमारे
साथ इतने साल रहता है और वो अगर चला जाता है तो दुख होता है। चेलों का दुख जायज था ना, उनको हम देखते हैं कि उस वो शोकपूर्ण था, पेनफुल था। फिर हम देखते हैं मसीह का अपमान, वहां पर यीशु मसीह को मारा जा रहा है, ये भी एक दुख, शोक था, दुख भरा था ये बातें। फिर हम देखते हैं कि जो शत्रु थे, जैसे विरोधक थे, है ना, जो यीशु मसीह को पकड़ाए, जिन्होंने पकड़ के लिया और जो कूटनीति की, तो उनका जो विजय था, उनका आनंद जो था, ये चेलों के लिए एक दुख भरा ही था, शोक ही था उनके लिए। फिर हम देखते हैं उनकी आशा छीन ली गई थी, कि अभी उनको उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। यीशु तो अभी क्रूस पर उसको मार दिया गया है, तो नो होप। तो ये भी उनके लिए एक पेनफुल था, या हम बोलते ये शोक भरा सिचुएशन थी। सो शोक के स्थान में आनंद नहीं आता, परंतु वह आनंद में बदल जाता है। सो कोई भी वो आनंद छीन नहीं सकता जो परमेश्वर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बहुत बहुत ही बड़ा प्रॉमिस किया है कि योर सॉरो विल बी टर्न इनटू द जॉय, शोक आनंद में बदल जाएगा। और सच में प्रियो, जिस पीड़ा को वो सहने वाला था, उसके द्वारा यीशु ने अपने अनुयायियों के लिए एक मार्ग खोल दिया कि वो पिता के साथ प्रत्यक्ष में एक नया संबंध बना सके। अभी उनका यीशु मसीह ने एक मार्ग खोल दिया कि वो हम कभी भी पिता के सिंहासन के पास जा सकते हैं, पिता के साथ, परमेश्वर पिता के साथ घनिष्ठता से बातचीत कर सकते हैं। अब यीशु हमारे लिए पिता तक सीधा पहुंचने का मार्ग उसने संभव कर दिया, जो असंभव था। सो इस नए संबंध में यीशु कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सो यीशु का जाना हमारे लाभ का कारण है, एक बड़ा आनंद। तुम मुझसे न पूछोगे, वे पुनरुत्थित उद्धारकर्ता को देखकर उत्साहित हो जाओगे। क्योंकि अभी तो दुख लग रहा है, लेकिन जब यीशु मसीह 3 दिन बाद जब यीशु पुनरुत्थित हो जाएगा, तो उसको देखकर चेलों का सारा दुख, जो शोक था, जो दुख था, जो चिंताएं थी, जो निराशा थी, है ना, वो सारी आनंद में बदल जाएगी जब वो पुनरुत्थित यीशु को देखेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जो नया रिश्ता अभी परमेश्वर पिता के साथ बन गया है, तो अब तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे वो मैं करूंगा। सो अभी एक घनिष्ठता आ गई है ना। और हम देखते हैं कि पिता उनकी आवश्यकता को पूरी करेगा, केवल उनकी नहीं, पिता हमारी आवश्यकता को पूरी करेगा, क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो पिता की ओर से आया है। सो हम देखते हैं कि यीशु का नाम कोई जादुई वाक्य नहीं है। यीशु का नाम कोई ऐसा नहीं है कि चमत्कार के लिए यूज किया जाएगा। वो नाम, हम देखते हैं कि उस नाम को परमेश्वर ने एक ऊंचा स्थान दिया गया है। सो एक स्मरण दिलाने वाली बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे विचार, हमारी इच्छाएं यीशु के समान होनी चाहिए, न किसी और के समान। इसी दशा के साथ हमारा जीवन अनुग्रह और सच्चाई और प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, कि हम यीशु के नाम में, अधिकार में पिता से अपने निवेदन करते हैं। जो कुछ मांगते हैं हम पिता से यीशु के नाम से मांगते हैं। सो इसीलिए हमें इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम उसे हम हमसे प्रेम करने के लिए विवश नहीं करता है, परंतु ये इस बात का प्रमाण है कि वो हमसे प्रेम करता है। सो प्रियो, हम देखते हैं कि फिर 16-28 से आगे हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को कहता है कि मैं पिता की ओर से आया हूं और
पिता के पास वापस जाना है। सो चेले अब इन बातों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि वो पिता की ओर से आया है और पिता के पास लौट जाएगा, क्योंकि पिता ने यीशु को जगत में भेजा था और अब ये समय है कि वो जगत को छोड़कर पिता के पास लौट जाए। सो यीशु इसे अधिक स्पष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि अंत में चेलों को ये बातें समझ में आएगी ही। अभी तो उनको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं था, लेकिन यीशु को पता था कि जब ये सब बातें हो जाएगी तो चेलों को ये समझ में आएगा। सो वो कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सो ये सटीकता से नहीं जान सकते हैं कि आगे क्या होगा, और सिर्फ इतना ही काफी था कि उन्होंने यीशु मसीह पर ये विश्वास करना कि वो पिता के पास से आया है और वो पिता के पास वापस जाने वाला है। और इसीलिए यीशु मसीह उनको कहता है कि क्या तुम विश्वास करते हो कि वो समय आ गया है? सो अधिकांश जो चेले थे उनको इसका अर्थ समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन वो अपने यीशु मसीह पर को उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास उन्होंने कायम रखा। और जो समय आया, कुछ समय आया कि वो तितर बितर हो गए, है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सब मुझे छोड़कर जाओगे और तो भी मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि पिता मेरे साथ है। एक समय आएगा ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा। फिर लास्ट में एक बहुत ही हम बोलते हैं कि एक विश्वास भरा स्टेटमेंट या अभिवचन यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को दे रहा है। वो कहता है कि धाड़स बांधो, है ना, धाड़स बांधो। वो चेलों को कहता है कि वो चाहता है कि ये जीवन चेलों के लिए कठिन होगा, हाँ, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि वो क्या करे? धाड़स बांधे। और यीशु ने घोषणा की, क्या घोषणा की? कि मैंने संसार को जीत लिया है। धाड़स बांधना, इन शब्दों का अनुवादित अर्थ है कि वो सुसमाचार जो साहस देता है, ये शुभ संदेश, या हम कहते हैं कि सुसमाचार। यीशु ने इस संसार की अंधकार की सारी शक्तियों को हरा दिया है। सो धाड़स बांधना है, क्योंकि यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो है हमारा विश्वास। सो संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जो ये विश्वास करता है वो विजय प्राप्त करता है। सो जय, हमें जय पाने के बारे में सोचना है, उस पर विचार करना है। यीशु ने संसार को जीत लिया है। सो इस बात से आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या आप इस बात से आपको ये विश्वास, आप ये विश्वास रखते हैं कि जो कोई शत्रु इस संसार में है, हमारा या हमारे कार्य का, हमारे सेवकाई का, सो उस शत्रु से भी बड़ा परमेश्वर है, क्योंकि उसने संसार पर जय प्राप्त की है। इसका मतलब उसके पास भी भजनकार के समान वही दृष्टिकोण हो सकता है जिसने लिखा है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हम नहीं डरेंगे। सो यीशु हमें प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु हमें मुक्त जीवन, जो सताव मुक्त या दुख दुख पेनलेस लाइफ का प्रॉमिस नहीं करता है ना, कि कोई तकलीफ नहीं, एकदम फूलों से लदा हुआ रास्ता है, चलो, ऐसा नहीं वादा, ऐसा प्रॉमिस नहीं किया है। परंतु उसने ये वादा जरूर किया है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यदि आप कोई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कोई तकलीफें है, कोई चैलेंजेस है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। उसने संकट से मुक्त जीवन का वादा नहीं किया है, लेकिन परंतु उसने हमारे लिए जय प्राप्त करने के लिए एक मार्ग को तैयार किया है।
है ना। कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से मार्ग तैयार करने का सामर्थ आपके और मेरे परमेश्वर में है। सो आज हमारे सामने जो परीक्षाएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, सो आपको ये जो सत्य है वो आपको आशा प्रदान करना चाहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने संसार को जीत लिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट अ ग्रेट गॉड वी हैव, है ना। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है कि जो जिसने संसार को जीत लिया है। हम ऐसे युद्ध में है जो जीता हुआ है, हम जीते हुए युद्ध में है। हाँ, हम युद्ध में है, लेकिन हम ऐसे युद्ध में है, ऐसे रणभूमि में है जिसमें हमने ऑलरेडी विजय को प्राप्त किया है। सिर्फ उस विजय विजय हमारा हो गया है, सिर्फ उस विजय को हमको प्रोक्लेम करना है और उस विजय के साथ जीवन जीना है। सो परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।